मसीह मुझे पता मैं रहना चाहूँ तेरे। और एक बार सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कुछ न्यू फेसेस है मेरे लिए। इट्स गुड टू सी दिस ब्रदर ऑल्सो। मैंने काफ़ी शायद लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था इन गुड़िया। सो इट इज़ अ ग्रेट जॉय ना। इट इज़ वेरी हैप्पी टू सी समबडी कि किसी को देखना जिससे आप काफ़ी दिनों से देखा नहीं, राइट। इसी तरीके से परमेश्वर भी कभी कभी आपको उसी अटेंशन में चाहता है जिस तरीके से आपने परमेश्वर को अटेंशन नहीं दिया। आमेन। सो आइए, मेरे पास काफ़ी वचन है। मैं चाहता हूँ कि आपने सभी लोग बाइबल लाया। अगर आपने नहीं लाया कोई बात नहीं, आपके पास अगर फ़ोन है तो आप अपना फ़ोन में भी खोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सब ने अपना मोबाइल फ़ोन लाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए, राइट। उसके बाद हर एक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं शुरू करने का कि मैं एक छोटा सा एक बात बोल के मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये दिसंबर महीना में बिजी शेड्यूल इतना था कि क्या हुआ था, एक काफ़ी साल पहले मैं एक सपना देखा था कि मेरा घर जल रहा था और मैं क्या चीज़ को बचाया। जब मेरा घर जल रहा था मैंने अपना सभी चीज़ों को बचाया। अपने सबसे पहले अपने उस तिजोरी को बचाया जहाँ पर ये पैसा रहता है, जेवर रहता है, राइट। क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे जब आग जलता है आदमी आपको साथ दे या नहीं दे लेकिन लेने के लिए तैयार रहता है, राइट। मैं उस तरीके का बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु परमेश्वर ने मुझे उस समय बताया कि मेरा बाइबल जहाँ पर ही रहता था वहाँ पर ही मेरा बाइबल रह के मेरा बाइबल जल चुका था और मैंने सब चीज़ बचा लिया। और मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया, क्या सही में मैंने सब कुछ बचा लिया। फिर से इस साल बिजी, इतना दिसंबर महीने में इतना टाइट शेड्यूल था। जिन लोग हम लोग के साथ थे या कुछ भी आप लोग ने देखा, इट वाज वेरी टफ शेड्यूल था। सो इतना बिजी होने का बावजूद इस एक बैग में बाइबल था और मुझे बाइबल नहीं मिल रहा था। मैं खोज रहा था 23 तारीख से और मैं थोड़ा अपसेट था कि कैसा हो सकता, मेरा बाइबल क्यों हरा गया मुझसे, क्या रीज़न है, क्या कारण है। और मैं ढूंढ रहा था, मेरा आँख का सामने था बट मुझे मिल नहीं रहा था। तब मेरा सिस्टर ने फिर ढूंढने लगा, उससे फिर मिला, वही बैग से मिला जिस बैग को मैंने काफ़ी बार ढूंढा। और मेरा सिस्टर ने पूछा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता ना ये बाइबल। हम बोला हाँ, मेरे लिए ये बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल इंपॉर्टेंट है बट मेरे लिए मेरा जो बाइबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से मेरा माता पिता, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। सो क्या होता है, मैं आपका साथ आज जो वचन शेयर करने वाला हूँ, हम लोग इस चीज़ों में हमेशा गिरते हैं लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। इस आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो हेडिंग है इस तरीके से है। इसका हिंदी मुझे ठीक से ट्रांसलेशन नहीं पता है, मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पूरा ईयर 2 साल से हम लोग ने सुना ना, नेगेटिव पॉजिटिव। काफ़ी चीज़ों में मैंने सुना, काफ़ी चीज़ों में हम लोग ने देखा। तो आज का जो वचन है वो इसी तरीके से आपको सिखाएगा कि नेगेटिव टू क्या है। और एक बार बोलिए, नेगेटिव टू। अगर आपको लग रहा है आपका बगल में कोई सो रहा है तो आप उनके साथ पॉजिटिव बन के बोलिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आमेन, आमेन, आमेन। सो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप और हम कभी कभी इस तरीके से होता है, हम लोग इस तरीके से वोट कहते हैं कि अच्छाई का ज़माना नहीं है, अच्छाई मत करो। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कुछ भी हो गया वो अच्छाई करना नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? अच्छाई करना परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। आप जानते क्यों नहीं छोड़ा? आप जानते क्यों नहीं छोड़ा? क्या कोई बोल पाता है क्या क्यों नहीं छोड़ा परमेश्वर ने? अगर परमेश्वर ही अगर अच्छाई छोड़ देता तो हम लोग जो उनका रास्ता पे चलते हैं हम लोग भी अच्छाई छोड़ देते। आमेन। परमेश्वर का हृदय में कोई नेगेटिविटी नहीं था, वो पूरा
प्रवृत्ति थे, ही वॉज टोटली पॉजिटिव। उन्होंने उस तरीके से नहीं सोचा जिस तरीके से हम और आप सोचते हैं। उन्होंने इस तरीके से बिहेवियर नहीं किया जिस तरीके से हम और आप करते हैं। उन्होंने उस तरीके से विचार नहीं किया जिस तरीके से हम और आप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिनों में नहीं करेंगे। राइट? सो इस तरीके से होता है, आप अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा कीजिए, उम्मीद कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। वो इंसान नहीं करेगा, वो इंसान नहीं करेगा। तभी आपको एक खुशी हासिल होगा जब इस जगत पे आप हैं। सभी को समझ में आ रहा ना? हाँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन किया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उस इंग्लिश का प्रिपरेशन को देख के और हिंदी में बोलना। बट आई प्रेज गॉड कि परमेश्वर इस समय वो सामर्थ और शक्ति देगा कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का, मेरा नहीं है। आई एम नॉट द ऑथर, मैं ऑथर नहीं हूँ कि मैंने लिखा। परमेश्वर का वचन है जिसे मैंने पढ़ा और मेरा एक्सपीरियंस से, प्रे का माध्यम से मैं जो समझा, मैं जो जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आप मेरा बात में मत सुनिए, आप घर जाइए, इसी वचन को आप देखिए और आप पढ़िए। आप पढ़िए, परमेश्वर आपसे और भी अलग तरीके से बात करेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है पॉल कि आप लोग विश्वासी संतान मत सुनो कि आप क्या सुन रहे हो, आप खुद से पढ़ो और परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर आपको क्या सुनाना चाहते हैं। राइट? आप एग्री करते हैं? अगर बीच बीच में आप अगर सो जाते, तो अगर एक दूसरे को अगर आप देखते कि कोई सो जा रहा है तो उसे थोड़ा से पुश कर देना। ओके, गिरा मत देना, सिर्फ थोड़ा से उससे शेक कर देना, हिला देना। राइट, हिला देना। सो आइए हम लोग बुक ऑफ फिलिपियंस में जाते हैं। कोई भी सिस्टर को अगर फिलिपियंस का हिंदी आता है सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बोल दीजिए। जब तक एक जन फिलिपियंस 4:90 ढूंढेंगे, मैं चाहता हूँ कि दूसरा जन जेम्स चैप्टर 1:17 ढूंढे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। आमीन। नेक्स्ट, किसी को मिला जेम्स चैप्टर 1:17? जल्दी जल्दी, हाँ, बहुत सारा वर्ड्स है। कुछ कुछ मैं वर्ड्स बोल दूंगा, आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अपने जीवन के साथ उस वचन को मिलाइएगा। देखिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस प्लीज। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिसके साथ ना तो कोई परिवर्तन होता है और ना ही मोड़ की छाया। आमीन। और एक बार पढ़िए। हर एक अच्छा वरदान और होल्ड, हर एक अच्छा वरदान कहां से आता है? अच्छा वरदान कोई इंसान या कोई मंडली से नहीं आता है। तो हमारे और आपका निर्भर कोई सिर्फ मंडली पे नहीं, कोई बिल्डिंग पे नहीं, परंतु परमेश्वर पे होना चाहिए। मेरे ऊपर नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, बट इस वचन क्या कह रहा है आप उस पर ध्यान लगाइए। हो सकता है मेरा आवाज़ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको सुनना है, हो सकता है कि मेरा एक्सप्रेशन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपको समझना है, मैं नहीं जानता वो चीज़ को, परंतु हर एक वरदान परमेश्वर के ओर से आता है और हर एक वरदान परमेश्वर ने जो दिया वो आपके और मेरे जीवन का आशीष है। आप किसी को भी मिला क्या? लूक चैप्टर 6:38। लूक चैप्टर 6:38। जब आप अच्छा वरदान पे रहते हैं, फिलिपियंस कहता है कि परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को परमेश्वर देंगे। इस तरीके से इंग्लिश में कहता है एंड माय गॉड, एंड मेरा पिता, मेरा परमेश्वर आपका हर एक जरूरतमंद को वो आपको देगा। माय गॉड विल सप्लाई एवरी नीड्स ऑफ योर्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। उसके अनुसार से वो आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिस्थिति में वो हर एक चीज को देंगे। आमीन, आमीन, यस। किसी को भी मिला? लूक चैप्टर 6:38 क्या कहता है? प्लीज पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। होल्ड, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिया करो और आप उम्मीद में रहो कि वो भी आपको देगा। क्या इस तरीके से वचन कहता है? वचन अगर इस तरीके से कहता है
तो मैं समझ आता हूँ कि इस तरीके से हम सुनना नहीं चाहते हैं। वचन क्या कहता है कि दिया करो, माने यू गिव एंड यू शैल रिसीव। आप कोई व्यक्ति से नहीं वो चीज़ को पाएंगे। मैं इसीलिए चीज़ को कह रहा हूँ कि नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव। अगर आप किसी को देते हैं, आपका हृदय में पॉजिटिव है तब तक, जब तक वो आदमी आपको नहीं देता है, लेकिन तब तक नेगेटिव घुरते रहते हैं कि वो आदमी क्यों नहीं दे रहा है। मैंने उसे दिया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने रात को किया, मैं सुबह आया, बहुत कुछ किया, नहीं खाया, उसे खिलाया। परमेश्वर ने कहा कि आप दो, परमेश्वर आपको देगा। तो आप निराश ना हो, परंतु खुश रहो जब आपके हाथ किसी को देता है। जब आपके घर से कुछ चीज़ आप देते हैं किसी को, आप खुश रहा करो। आप जब खुशी से देते हो, व्हाट यू कॉल नैगिंग, कुरकुराना, अगर आप उस तरीके से देते हो, परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देता है। परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देगा, परमेश्वर उसमें आशीष नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप आगे से कुरकुरा रहे कि मुझे देने पड़ेगा, मुझे करने पड़ेगा, मुझे पूरा रात जागने पड़ेगा, 5 बजे तक प्रे करने होगा। ये कैसा होगा? पूरा दुनिया में सभी लोग अभी बम फोड़ रहा है, इधर जा रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएगा, क्लिक करो, हैप्पी न्यू ईयर आएगा, और हम लोग यहाँ परमेश्वर को वचन को लेकर बैठे हुए हैं। विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति नहीं जानते कि आप कहाँ पड़ी है। ये विश्वास कर लीजिए, आने वाला दिनों में वो व्यक्ति आपको ऐसे ही टेक्स्ट लिख के भेजेगा, ऐसे ही आप प्रेस कीजिएगा, आएगा, प्लीज़ प्रे फॉर मी। हाँ, कैसा आएगा? हैप्पी न्यू ईयर नहीं, प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्लीज़ टच द बटन। आपके पास मैसेज आएगा ना व्हाट्सएप में, और आप जब प्रेस करेंगे वहाँ आएगा प्लीज़ प्रे फॉर मी, उसका नाम ये है, राइट? तो उस तरीके से आप और हम अपने आप को तैयार करेंगे कि आप जब देते हो तो आप परमेश्वर से उम्मीद लगाओ कि आपको परमेश्वर देगा जो आपको ज़रूरत है, उसके अनुभव, उसके समय से। यस, गो अहेड। चैप्टर 6 वर्स 38 हम लोग पढ़ रहे थे, लूक का चैप्टर 6 वर्स 38। कंटिन्यू। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डाले गए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमेन। परमेश्वर ने कहा अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो आप नेगेटिव तरीके से एंड हो जाओगे। तो आपको नेगेटिव सोचना नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोच को भी आपको पॉजिटिव में बदलना है। कैसा? कैसा? परमेश्वर के वचनों से। परमेश्वर, आपने मुझे बोला, मैंने दिया, मेरे पास था, मैंने दिया। वो आदमी पता है, वो व्यक्ति पता है वो मुझे नहीं दे पाएगा, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे हाथ फैलाने नहीं दीजिएगा, आप मुझे हाथ फैलाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, आप विश्वास कीजिए, ये बुराई नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने बुराई करना है तो परमेश्वर ने बुराई कीजिए कि आपको कभी भी किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़े। आपके पास इतना हो कि आप दे दे के आप थक जाओ। हम लोग इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग ने पर्सनली इस चीज़ को अपने जीवन में डाला है। और आज कभी कभी हम लोग इस चीज़ को लेकर सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं। ये बड़ाई नहीं है, परंतु ये परमेश्वर को धन्यवाद है कि ऐसा भी समय गया जिस समय क्रिसमस का शॉपिंग 300 रुपये में भी हुआ, 500 रुपये में हुआ, 1000 रुपये में हुआ। ऐसा समय आया कि शायद वो 1000 रुपये आपने किसी को दे दिया कि चलो आप भी क्रिसमस मनाओ। ऐसा भी हुआ है, आप नहीं खा पाते थे केक और क्रिसमस का सेलिब्रेशन, लेकिन आपका साथ ऐसा हुआ कि आपने काफ़ी लोगों को क्रिसमस का केक दे दिया खुशी मनाने के लिए। हुआ है क्या ऐसे किसी के साथ? नहीं हुआ, नहीं हुआ किसी के साथ? हुआ है, राइट। अगर आपके साथ हुआ है तो परमेश्वर को बोलिए, प्रभु ये हुआ है। यस, थोड़ा जोर से बोलिए, ये हुआ है। खाली एक ही जन बोल रहे हैं, आप लोग खुशी से नहीं बोल रहे हैं। अरे आप बोलिए, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर एक चीज़ों के लिए, परमेश्वर आपसे ले नहीं लेगा, परंतु परमेश्वर आपको देगा। चलिए हम लोग दूसरे वचनों पे जाते हैं। बुक ऑफ अजाया चैप्टर 41 वर्स 10।
बुक ऑफ अजाया चैप्टर 41 वर्स 10 इस तरीके से कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ जब तक आप हिंदी में निकालिए। फियर नॉट, आप डरो मत, फॉर आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमाइड फॉर आई एम योर गॉड। आप भय मत करो परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आप डरो मत, घबराओ मत कि क्या हो जाएगा, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड, मैं तुम्हें हमेशा पकड़ के रखूंगा वो धार्मिकता हाथों से, राइचियसनेस। आप लोग विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए, ये एक गवाही है। जब हम लोग ने कैरल के बारे में सोचा, परमेश्वर अभी मेरा दिल में ये हृदय पे बात किया कि मैं इस गवाही को आप लोग का साथ बांटूं। हम लोग जब कैरल सॉन्ग के लिए प्रिपरेशन लिए थे 21 को, और पता था कि 20th को, मैंने 21 को रिजल्ट भी था, 21 को रिजल्ट था। हम लोग कैरल निकलने का था आपका 3 या 4 बजे। ये भी था कि क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, क्योंकि परमिशन नहीं मिला था। और हम लोग ने जो गाड़ी डीजे म्यूज़िक साउंड सिस्टम किए थे, इट वाज लाउड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, लाउड था। हम लोग को परमिशन नहीं मिला, लेकिन हम लोग ने ये डिसाइड किया इनकेस अगर रास्ता पे कुछ प्रॉब्लम होता है करेंगे, लेकिन ज़रूर, लेकिन मेन रोड पे नहीं करेंगे, गली गली में करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को फैलाएंगे। गाड़ी अगर सजेगा तो गाड़ी रिटर्न खाली नहीं आएगा, परंतु वो परमेश्वर का काम करके लौटेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, हम लोग ने पूरा मेन रोड में किया और एक बढ़िया सा स्टेज एस्प्लैनेड में बना हुआ था, काफ़ी बड़ा स्टेज। हाँ हम लोग खड़े थे, कहीं भी पुलिस ने हम लोग को कहीं क्वेश्चन नहीं किया, कहीं रोका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहला प्योरिटी, पहला चीज़ था कि परमेश्वर का काम को पूरा करना है। आप जब परमेश्वर को खोज करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आमीन। आइए दूसरा वचन को पढ़ते। मैं चाहता हूँ कि कुछ वचन आप लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी वचन है, आई थिंक मोर देन 20 वचन है। सो मैं 20 वचन अगर करूँगा, सो आई थिंक मॉर्निंग 3 o'clock हो जाएगा। 3 o'clock मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप, आई कैन स्टैंड हियर एंड शेयर, बट मुझे नहीं पता कि टिल 3 o'clock आप बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। डिफ़िकल्ट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप हमारे हृदय को उसने इस तरीके से बनाया, हम सिर्फ इमोशनल ना सोचे परंतु प्रैक्टिकल भी सोचे कि मैं खड़ा रह सकता हूँ, बहुत कोई खड़ा नहीं रह पाता। मैं बैठ सकता हूँ, शायद बहुत कोई बैठा नहीं रह सकता। मैं भूखा रह सकता हूँ, बहुत कोई भूखा नहीं रह सकता। मैं खा सकता हूँ, बहुत कोई खा नहीं सकता। इसीलिए कुछ वचन है मैं आप लोग का साथ कहूँगा। आप याद रखिए हम लोग किस वचन पे ध्यान दे रहे, किस टॉपिक पे ध्यान दे रहे। इस कॉल नेगेटिव टू यस, आप याद रखना इस चीज़ को। 2021 टू यस हम लोग जाने वाले हैं, तो नेगेटिव को छोड़ेंगे, पॉजिटिव को अपनाएंगे। सिर्फ अपना के 1 तारीख 2 तारीख को नहीं रखेंगे, परंतु कोशिश करेंगे इसे नेक्स्ट ईयर तक रखने के लिए। मुझे पता है कि लास्ट ईयर मैंने जो शेयर किया था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या शेयर किया था। मैंने शेयर किया था कि हो सकता है आपने बहुत कुछ सोचा था 2020 पे, लेकिन शायद 2021 में कंप्लीट नहीं हुआ। शायद जो लास्ट ईयर आप लोग ने वचन सुना था, शायद यही वचन था, राइट? किसी को अगर याद है या नहीं है, आपने सपना काफ़ी चीज़ देखा था, लेकिन 2021 में वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से आप शुरू कीजिए, लेकिन परमेश्वर को पहला रखिए। कुछ भी चीज़ों में, खाली आपका 10 मार्क्स में नहीं, खाली आपका घर का डेकोरेशन में नहीं, परमेश्वर ये सब नहीं देखता। आपका हृदय देखता है परमेश्वर। आप कितना परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कितना परमेश्वर के लिए आप डेडिकेट है, कितना परमेश्वर के लिए आप कर सकते हैं। आप याद कीजिए जब परमेश्वर मिनिस्ट्री करता था उस समय कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। क्या था, किसी को पता है? गधा भी नहीं था, इट वॉज अ बोट। और नंबर 11 कार था, दैट इज अ फीट। ओके, परमेश्वर चल के फिर के सेवा करता था। आज हम लोग उबर में जाते हैं, रैपिडो में जाते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में सेवा करते हैं। इट इज़ गुड, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हमें और आपको याद करना है कि जब समय आएगा हम लोग को स्ट्रगल करके
सेवकाई करना है। मिनिस्ट्री इज नॉट अ इजी लाइफ। परमेश्वर को वचन देना आसान नहीं है, परमेश्वर का वचन पे चलना आसान नहीं है। बाइबल ने बोल दिया, आप बोल दीजिए किसी को कि सब कुछ आप छोड़ के परमेश्वर के पीछे आ जाओ, पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टली ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, मैं खुद बोलता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। भूल जाने हुआ कि आपका आगे पीछे कुछ है, ठीक है। परंतु परमेश्वर इस तरीके से नहीं कहता। परमेश्वर इस तरीके से कहते हैं कि आपका जो परिवार है, मैंने जिसको आपको दिया, सबसे पहला सेवकाई वो लोग हैं आपके लिए। फिर आप जगत में जाओ, आपके माता पिता, ब्रदर सिस्टर जो मैरिड है उनके लिए उसका वाइफ, बच्चा, वाइफ के लिए उनका हस्बैंड, बच्चा, पहला सेवकाई वो है। तब आप वचन हजारों जगह ले जाओ। उसमें क्या होगा, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे और परमेश्वर में सक्सेसफुल रहेंगे, राइट। आइए दूसरा वचन को देखते हैं। दूसरा वचन को देखते हैं, बुक ऑफ जॉन, 3 जॉन, 3 यूहन्ना, राइट। ओके, आप लोग बहुत शांत हो गए शायद। पहला 3 यूहन्ना का 1 का 2। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिस्टर सिमरन पढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई पढ़े। सो क्विक, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। 3 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। थोड़ा जल्दी जल्दी, जब तक आप 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 निकाल रहे, मैं चाहता हूँ कि दूसरा कोई 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8 निकाले। 3 जॉन 1 वर्स 2, 2 कोरिन्थियंस 9 वर्स 8। कोई भी वचन अगर किसी को जल्दी मिलता है प्लीज पढ़िए। गो हेड। यस प्लीज। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमेन। ओके, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8। यस, पढ़िए। और परमेश्वर तुम पर सब प्रकार का अनुग्रह बढ़ा सकता है कि तुम्हारे पास सब वस्तुओं में सर्वदा पर्याप्त हो और तुम्हारे पास सब भले कामों के लिए बहुतायत हो। आमेन। परमेश्वर यहाँ इस तरीके से कहता है अपने दास के अनुसार कि वो कह रहा है कि आई प्रे दैट ऑल मे गो वेल with you and that you may be in good health। आप जब परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे, आप जब नेगेटिव को छोड़ेंगे, अगर आप नेगेटिव को पकड़ेंगे क्या हो जाएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आप नेगेटिव को पकड़ के रहेंगे, सबसे पहला चीज़ आप बिस्तर में रहेंगे, नंबर 1। सिर्फ आप बिस्तर पे नहीं रहेंगे, आप प्रेशर का दवाई भी खाएंगे, नंबर 2। नंबर 3, आपको अलग अलग इस तरीके से बीमारी हो जाएगा कि आप भी घबरा जाएंगे कि ये बीमारी कैसा हुआ। कारण एक ही है, आप नेगेटिव ना सोचें, अपने आप को, अपने हृदय को परमेश्वर में लगाइए और खुश रहिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ रहा है, मैं उसे आपके वचन के अनुसार मैं उसे पॉजिटिव करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी के बारे पूरा साल आपने नेगेटिव सोचा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज रात को जब प्रार्थना होगा, आप उस व्यक्ति के लिए घुटने में जाइए और प्रार्थना कीजिए कि उस व्यक्ति को आप क्षमा कर पाए और उस व्यक्ति के बारे जो नेगेटिव चीज़ आपका हृदय में है उसे आप पॉजिटिव में बदल पाए। अपने आप को ये चैलेंज कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ ये आसान नहीं है, पर मैं ये विश्वास ये भी करता हूँ कि ये कठिन भी नहीं है। हम और आप इस तरीके का काम कर सकते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने किया। हम और आप इस तरीके से काम कर सकते हैं जो उस तरीके से परमेश्वर का दासों ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा चमत्कार काम मेरे लोग करेंगे, मुझसे भी चमत्कार काम मेरे लोगों ने करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने दास के अनुसार कि तुम जाओ, तुम्हारे काम को मैं आशीष करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और तुम्हारे आत्मा को मैं चंगा रखूंगा। सिर्फ आशीष नहीं, आपको परमेश्वर चंगा रखना चाहता है। तभी होगा नेगेटिव टू
यस, आप समय समय में यीशु को याद कीजिए, नेगेटिव टू यस। कोई भी हो सकता है, सभी का जीवन में अप एंड डाउन है, किसी का ना किसी का बारे हम लोग कुछ सोचते हैं, किसी का ना किसी का बारे लेके हमारे मन और हृदय में गलत विचार हो सकते हैं, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, हो सकता है, परंतु इस आज के दिन अभी से लेके परमेश्वर के वचन के साथ उसे जोड़ देते हैं और कहते हैं क्या परमेश्वर यीशु मसीह अगर रहते हैं, क्या वो इसी तरीके से करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु आप अपने जैसे मुझे बनाओ। 1 Peter chapter 1 verse 16 says ना, होली 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 मेक मी होली लाइक यू। परमेश्वर के जैसा हम पवित्र बने। पवित्र बने कैसा? पवित्र देखे, पवित्र बोले, पवित्र चालन में रहे, हर एक चीज़ों के लिए। ओके, आइए वो जॉन चैप्टर 1 वर्स 16 इस तरीके से कहता है, फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह से हम आशीष आशीष और आशीष हम और आप क्या करते हैं? आशीष क्या करते हैं? अरे आप लोग बोलिए, आशीष क्या करते हैं? आपको आशीष आप पाते हैं या आशीष नहीं पाते हैं? यहाँ पर एक कोई ऐसा व्यक्ति है कि आप बता सकते हैं कि 2021 में ऐसा कुछ हुआ जिसमें आप आशीष नहीं पाए? ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग नेगेटिव इतना सोचते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अच्छा काम क्या किया। इतना कुछ हुआ, आप वेंटिलेटर में नहीं है, इतना कुछ हुआ कि आज आपका कब्रिस्तान में कोई नहीं बैठा हुआ है, आप परमेश्वर के हजूर में बैठे हुए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इतना कुछ हुआ, आप अपने घर के प्लेट या बर्तन लेके आप रास्ते पे नहीं है कि कोई मुझे दे दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं जब तुम मेरे लिए जियोगे, याद रखना, मैं तुम्हें आशीष से सिर्फ नहीं दूंगा परंतु आशीष से भर दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दूंगा परंतु भर दूंगा, सिर्फ रखने के लिए नहीं परंतु दूसरे को देने के लिए भी। आमेन। नेगेटिव टू यस। सो अपने आप को ये आप ध्यान में रखिए। आइए और थोड़ा देर, किसी को नींद आ रहा है क्या? ओके, इसीलिए मैंने ये कप सिंबल में रखा हूँ इधर। अगर आपको नींद आएगा आप मुझे बताना, तो मैं पीऊँगा ये। ओके, अगर मैं ये पीऊँगा तो मैं आपको जगा पाऊँगा। ओके, किसी को भी नींद आ रहा है क्या? ओके, तब मैं नहीं पी रहा हूँ। ओके, ग्रेट। आइए, प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 7, जल्दी जल्दी, हाँ, क्विक। मैं वचन बोल रहा हूँ, आप लोग एक एक आदमी निकालिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 16 वर्स 7। बांग्ला, जिसुर जय, जिसुर जय, यस, जय जिसु, जय मसीह, यस। माय बेंगली इज वेरी गुड। ओके, আমার বাংলা খুবই ভালো। সো প্লিজ আমার সাথে একটু আপনাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো जिन लोग को आप लोग को मिल रहा, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपको खड़ा होकर पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है नींद आ रहा है, तो आप खड़ा हो सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। आप जब हम परमेश्वर में आते हैं, हम एक बाउंड्री में नहीं है, हम आज़ाद है, राइट? हम आज़ाद है। थोड़ा देर आगे हम लोग ने गाया ना, मैं आज़ाद हूँ। क्यों आज़ाद हूँ? क्योंकि मैं जगत पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में न्यू ईयर का टाइम एक शैंपेन नहीं है परंतु परमेश्वर के वचन है। क्या है? परमेश्वर के वचन है। जो लोग के हाथ में शैंपेन है, उन लोग से कल सुबह आप जाके मिलिए और पूछिए कैसा रहा आपका रात। विश्वास कर लीजिए, उन लोग आपको इस तरीके से बात करेगा, आप बोलेगा मैं तो अच्छा ही जगह पे था। या तो एक्सीडेंट हुआ, या तो केस खाया, या तो झगड़ा किया, या तो ब्रेकअप हो गया और पता नहीं क्या क्या हुआ, राइट? परंतु हम और आप जहाँ है, हम लोग परमेश्वर का साथ और एक स्टेप जुड़ गए। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, जो रिलेशन खराब था हम लोग ने और उसे ठीक किया, राइट? कोई केस नहीं हुआ, जो केस था हम लोग ने आया परमेश्वर के पास सरेंडर करके अपना केस का फाइन पूरा भरपाई कर दिया।
नेगेटिव टू आमेन. ओके, लेट्स गो. प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 7. जल्दी जल्दी. ओके, क्विक. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है. ओके, वंस अगेन, और एक बार पढ़िए. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है. समझ में आया सभी को? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि परमेश्वर को जब आप रखेंगे, सी, ये लाइन आपका पूरा माइंड को सेट कर देगा कि आप अपने जिसके बारे में अभी आप सोच रहे कि इन्होंने पूरा 2021 मेरा साथ ये किया, और कैसा बात आप कर रहे हैं कि मैं घुटने में जाकर उसके लिए प्रार्थना करूंगा. आप याद रखिए, परमेश्वर अपना हाथ को फैला के आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे गया, और हम लोग ने कहा कि इसे क्रूस पे चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो. फिर हम लोग नहीं गुड फ्राइडे को रोया कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया. फिर हम लोग नहीं संडे को ईस्टर संडे मनाया. सभी कुछ हम लोग ने किया, और परमेश्वर ने सब एग्री कर लिया जिस तरीके से ने हम लोग चाहा. जिस तरीके से हम लोग ने चाहा, परमेश्वर ने अपने आप को उसी तरीके से रख दिया. क्या ये पॉसिबल नहीं है आज जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं हम कर पाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आज अगर मेरे पिता कुछ चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे? मैं आप लोग को एक रियल स्टोरी बोलता हूँ. क्या आप लोग ने किसी फुटबॉलर का बास्केटबॉल जो प्लेयर है उसका नाम सुने? मिस्टर जॉर्डन बोल के. कोई जानता है मिस्टर जॉर्डन? यस, मिस्टर जॉर्डन का आपको स्टोरी पता है क्या है? द फर्स्ट टी शर्ट ही सोल्ड फॉर €1 और $1, नॉट यूरो, $1. काफ़ी छोटा उम्र पे उसका पापा ने उसे चैलेंज किया. वो $1 का टी शर्ट को फिर ने $5 में बेचा. मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए उसका क्या माइंडसेट था. ये वचन के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आप और हम समझ पाए कि अगर परमेश्वर चाहेगा आपका जीवन से कितना कोई को आशीष करेगा आपको आइडिया नहीं है. पाकिस्तान में एक लेडी को वचन दिया गया. एक लेडी ने 3000 लेडीज़ को, 3000 पुरुष को लेकर आया परमेश्वर में. परमेश्वर में आप याद कीजिए, आप अकेला नहीं है, परंतु आप अकेला ही 10,000 है. आप जहाँ खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शामत वहाँ शुरू हो जाएगा. कोई मतलब नहीं है कौन है नहीं है. मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं आज तक हम लोग ने जो भी किया परमेश्वर ने आशीष किया, कहीं कोई बाधा नहीं आया. हम लोग ने ओपन मिनिस्ट्री किया, ओपन गॉस्पेल दिया, ओपन बाइबल दिया, ओपन वर्शिप किया, सब कुछ ओपन, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा काम करो. ओके ओके, मैथ्यू लास्ट और 2 वर्ड्स है. ओके, 4 मिनट्स वी हैव. मैं 4 मिनट्स का आगे खत्म करूँगा. ओके, इफिशियंस लास्ट. ओके, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू फार मोर. ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहीं ज़्यादा हर एक चीज़ों को कर सकता है. वो है कौन? परमेश्वर. हम और आप नहीं. देन ऑल दैट वी आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क विथ अस. हम लोग को याद रखना चाहिए कि हमारे साथ कौन सा शक्ति, कौन सा सामर्थ है. कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो हमारे महान परमेश्वर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. वो चट्टान को हिला सकते हैं, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेंगड़ा को चला सकता है, अंधे को आंख दे सकता, काला को गोरा कर सकता, गोरा को भी काला कर सकता, नाटा को लंबा कर सकता, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर सकता. हम और आप देखते रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा ऐसा काम कर जाएंगे कि ऐसा ना हो कि आप सोच सोच के घबरा जाओ, लेकिन आप देखो और परमेश्वर में आनंद करो. इसीलिए कहता है कि आप अपना नेगेटिव को छोड़ो और ओके. चलिए आइए पास में. मुझे पुकार, मैं रहना चाहूँ.